आप सभी का लव अकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे UPRVRO हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा? अधोगामी, विमुख, अधम, उदयाचल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अधोगामी। गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। अचेत का सचेत, अर्जन का वर्जन, आगत का अनागत, इष्ट का हविष्ट। इसका आंसर डी, इष्ट का अविष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल, तीव्र का मंद, परतंत्र का स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, तीव्र का मंद नहीं मंद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। कुटिल का सहज, ज्योति का तम, जीवित का मृत, ताप का शीत। बताइए इस चौथे का आंसर। इसका आंसर है ए, कुटिल का सहज। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर उनके विलोम शब्दों से मिलाकर बनाइए। स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। 5 का आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, स्थूल का है सूक्ष्म, स्नेहासक्त का स्नेह रिक्त, विराट का है क्षुद्र, मौन का है सस्वर। अगला क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिह्नित करें। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। ये टोपी, साड़ी, कोट, अधोवस्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी, अधोवस्त्र। क्वेश्चन नंबर 7, तिमिर का विलोम शब्द है प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आलोक। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, क्षीण। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक, विषाद, स्थायी, जीवंतता। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी, जीवंतता। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति और सद्वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा निवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 11, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, दर्प नहीं है और तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, दूसर, थलचर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, ए खनक। क्वेश्चन नंबर 13, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है महिला, सफरी, विदु, जानकी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, महिला का पर्यायवाची है वनिता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है बादल का जलधर मेघ बारिद, हाथी का है गज हस्त केसरी, घर का गृह निकेतनालय, सूरज का है सूर्य भानु दिनकर। चौथे का आंसर होगा बी, केसरी हाथी का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का पर्याय है आसन, असन, आसन और असनी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आसन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। 16 का आंसर होगा ए, कुत्सा। क्वेश्चन नंबर है 17, ओग शब्द पर्यायवाची है ढेर का, डोंग का, डीठ का और डेरा का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, ढेर का। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? भाला, तलवार, फावड़ा, धनुष। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है डी, धनुष। क्वेश्चन नंबर 19, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर है 19 का आंसर होगा सी, समालोचन। अगला क्वेश्चन है 20, विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, डी, चिरस्थायी, दृढ़। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए, सर्वव्यापक और नित्य। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानी है दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। 21 का आंसर होगा सी, अक्षर। क्वेश्चन नंबर है 22, आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्नि, आव, आपाक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, आपाक। क्वेश्चन नंबर है 23, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कचहरी, कमल, कंगन, कछुआ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी, कमल। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी, बानर। 24 का आंसर होगा बी, गयंद।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चिकना, चक्रवाक, चित्रकार और चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ए, चिकना। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? नाक, धूर, जनवास, जम्बुल। 26 का आंसर होगा डी, जम्बुल। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। 27 का आंसर होगा डी, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 28, लवण का तद्भव क्या होगा? नौन, नमक, लवंग और क्षार। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा नौन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पाश्चाताप, जमुना, शक्कर, श्राप। 29 का आंसर होगा ए, पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भिक्षा, पशु, बिंदु, भौरा। 30 का आंसर होगा डी, भौरा। क्वेश्चन नंबर 31, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है? अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रियशेष, इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए, अतीन्द्रिय। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आत्मघाती, अनलदग्ध, अनन्य, यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, अनलदग्ध। क्वेश्चन नंबर 33, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ए, अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 34, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, जो कम खर्च करने वाला हो, यही जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, आदंत शब्द का अर्थ है? जिसका अंत न हो, अंत से पूर्व, आदि से अंत तक, जिसका अंत निश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी, आदि से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 36, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा? प्रक्षिप्त,
उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी, उत्क्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 37, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर है डी, प्रत्युक्त। क्वेश्चन नंबर 38, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। क्वेश्चन नंबर है 38 का आंसर है सी, कलंक। क्वेश्चन नंबर 39, सदस्यता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। 39 का आंसर है सी, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। क्वेश्चन नंबर है 40, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। 40 का आंसर होगा सी, पाथेय। क्वेश्चन नंबर है 41, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, वाह विशेषण, असामान्य विशेषण। 41 का आंसर होगा ए, अंतर विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 42, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। 42 का आंसर है सी, आयतलोचना। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। 43 का आंसर है ए, वरदान। क्वेश्चन नंबर है 44, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? परमाणुवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 44 का आंसर है सी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 45, आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आध्यात्मिक, अनाध्यात्म, आध्यात्मिक, अध्यात्म। 45 का आंसर होगा सी, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर है 46, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। 46 का आंसर है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 47, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, पुरुषवाचक विशेषण। 47 का आंसर है संख्यावाचक विशेषण। 47। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच।
48 का आंसर होगा बी, 5वां। क्वेश्चन नंबर है 49। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। 49 का आंसर है डी, पुकार तथा भगवान। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था, सार्वनामिक। 50 का आंसर है सी, उत्तरावस्था में। क्वेश्चन नंबर है 51। निम्नलिखित शब्दों में के समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रसन्न, प्रसून, गंधर्व, सुषुप्ति, पंकज, परंपरा, गंगा, चंचल, गंगा, घंटा, लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। 1 4 3 2 2 3। 51 का आंसर होगा सी, 2। पंकज, परंपरा और गंगा। क्वेश्चन नंबर है 52। एक की वर्तनी शुद्ध है? राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अछूहिड़ी। 52 का आंसर है डी, अछूहिड़ी। यही शुद्ध, तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। 53 का आंसर होगा सी, उच्च श्रृंखलता। क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जोशना, संतुष्ट, शूर्पणखा, पृष्ठभूमि। 54 का आंसर है डी, पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। बमगिनी, वामागिनी, वामंगिनी और वामांगिनी। 55 का आंसर है डी, वामांगिनी। क्वेश्चन नंबर है 56। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 56 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर है 57। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। सिपाही की पगड़ी लाल है। 57 का आंसर है डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। क्वेश्चन नंबर है 58। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम। श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। 58 का आंसर होगा सी, श्याम पौधे सींच रहा है। क्वेश्चन नंबर है 59।
बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करें। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे का सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। 59 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होता है। जो गरीबों की सहायता करता है वे धर्मात्मा होते हैं, और जो गरीबों का सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, इसका आंसर होगा ए। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।